आप में से बहुत लोग इंडिया के बहुत से अलग अलग हिल स्टेशंस पर घूम चुके होंगे, फिर चाहे वो नॉर्थ इंडिया के हिल स्टेशन हो, नॉर्थ ईस्ट के हो या साउथ इंडिया के हिल स्टेशन हो। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा हिल स्टेशन घुमाने वाला हूँ जो पिछले कुछ सालों में ही डेवलप हुआ है। साल 2020 से ये हिल स्टेशन डेवलप होना शुरू हुआ है और दिन पर दिन इस हिल स्टेशन की खूबसूरती बढ़ती जा रही है। लाखों की तादाद में लोग यहाँ घूमने आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सिसु की। अभी भी काफी ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार ये नाम सुना होगा। आज मैं आपको सिसु टूर कराऊंगा और सिसु की फेमस 7 अलग अलग जगहों पर लेकर चलूंगा। मात्र 3 घंटे में आप पूरा टूर कर सकेंगे। कैसे आ सकते हैं, कब आना बेस्ट रहेगा, स्नो में क्या क्या एक्टिविटी यहाँ पर होती है, कितना खर्चा होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आप घर बैठे ही पूरा सिसु घूम लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आप में से कौन कौन सिसु घूम चुका है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, किस मंथ में आपने सिसु विजिट किया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए चलते हैं सिसु। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सिसु है कहाँ। सिसु हिमाचल प्रदेश के मनाली से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर है। मनाली कुल्लू जिले में है, लेकिन सिसु लाहौल स्पीति जिले में है। लाहौल स्पीति जिले के लाहौल वैली में है, लेकिन मनाली से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर है। सिसु टूर अकेले नहीं किया जाता है, इसे आप मनाली टूर के साथ कर सकते हैं और मात्र 3 घंटे में पूरा सिसु घूम लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिसु कैसे आ सकते हैं। सिसु आने के लिए आपको मनाली आना होगा। मनाली कैसे आना है, मनाली में कैसे घूमना है, इसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब वो वीडियो जरूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि आप मनाली कैसे आ सकते हैं और कैसे बहुत कम खर्चे में घूम सकते हैं। बात सिसु की चल रही है तो अब आपको मैं बताता हूँ कि सिसु कैसे पहुँचा जाए। मैं आपको सिसु आने के 5 अलग अलग तरीके बताऊंगा, फिर आपको जो तरीका बेस्ट लगे आप उससे आ सकते हैं। पहला तरीका है, अगर आप मनाली अपनी कार से आते हैं तो आप अपनी कार लेकर भी सिसु घूमने आ सकते हैं, मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरा तरीका है, आप चाहे तो मनाली से कैब हायर कर सकते हैं, 4 से 5 हजार रूपए लगेंगे और आप घूमने आ जाएंगे। तीसरा तरीका है, आप बस से भी सिसु घूमने आ सकते हैं। जो बस मनाली से केलोंग जाती है वो बस आपको सिसु कट पर ड्रॉप करेगी, वहाँ से थोड़ा पैदल चलकर आप सिसु पहुँच जाएंगे। वैसे तो उस कट से ही सिसु की शुरुआत हो जाती है, लेकिन जो सिसु का टूरिस्ट पॉइंट है वो थोड़ा सा रोड से अलग है, जहाँ पर लेक है और काफी सारे अलग अलग पॉइंट्स मौजूद हैं। बस का किराया एक साइड से करीब 150 रूपए के आसपास रहता है, लेकिन बस मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इसमें आपको जाने के लिए तो बस मिल जाएगी, लेकिन रिटर्न आने के लिए आपको घंटों रोड पर इंतजार करना पड़ सकता है, तो बस से आना एक बेस्ट ऑप्शन नहीं रहेगा। चौथा तरीका है कि आप मनाली से बाइक रेंट पर ले लीजिए। 800 से 1000 रूपए में बाइक रेंट पर मिल जाती है। एक दिन के लिए बाइक रेंट पर ले सकते हैं, पेट्रोल डलाइए और घूमने निकल जाइए। तो ये तरीका भी अच्छा लगता है सिसु घूमने का। तो अभी तक मैंने आपको 4 तरीके बता दिए सिसु पहुँचने के, लेकिन इन सब के साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, सर्दियों में नवंबर, दिसंबर, जनवरी या फरवरी तक सिसु में भारी बर्फबारी होती है, जिस वजह से कभी कभी मनाली से सिसु आने वाला रास्ता बंद हो जाता है। बहुत ज्यादा बर्फबारी हो जाती है तो ऐसे समय में सिसु पहुंचने में काफी दिक्कतें होती हैं। कभी कभी रास्ता खुलता है, कभी बंद हो जाता है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि सिर्फ 4x4 गाड़ियों के लिए ही जाने की परमिशन मिल पाती है। तो ऐसी स्थिति में आपका सिसु पहुंचना काफी मुश्किल भरा हो जाएगा। बस से, बाइक से, कैब से या अपनी कार से तो आप बिल्कुल सिसु नहीं पहुंच पाएंगे। तो 5वें तरीके की बात करते हैं। 5वां तरीका है टूर पैकेज। आप चाहे तो टूर पैकेज बुक करके आ सकते हैं। आप हमसे भी टूर पैकेज ले सकते हैं, MS व्लॉगर से भी टूर पैकेज ले सकते हैं, जिसमें हम आपको मनाली टूर प्रोवाइड करेंगे। पूरा मनाली टूर हमारी तरफ से रहेगा। आप सिसु भी इस टूर में इंक्लूड कर सकते हैं, वो भी हो जाएगा। हम आपको दिल्ली और चंडीगढ़ से टूर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें दोनों साइड की वोल्वो के टिकट रहेंगे, पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी रहेगी, वो भी पर्सनल कैब से। शानदार होटल्स में स्टे रहेगा, ब्रेकफास्ट और डिनर भी इंक्लूड रहेगा। मनाली आने के बाद आप जितनी भी जगहों पर घूमने जाएंगे वो सब आपको पर्सनल कैब से ही हम घुमाने वाले हैं। बुकिंग करना भी बहुत आसान है, स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। डिटेल लेने के बाद टूर पैकेज
बुक कर सकते हैं। आपका टूर बहुत शानदार रहेगा, आपकी कोई हेडेक नहीं रहेगी, ना होटल की, ना कैब की, ना वोल्वो की, ना फूड की, सब कुछ आपको पहले से तैयार मिलेगा। कहीं आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। तो मैंने आपको सिसु पहुंचने के 5 अलग अलग तरीके बताए हैं। जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे आप उससे घूमने आ सकते हैं। बेस्ट टाइम की बात करें तो नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक यहाँ पर अच्छी खासी स्नो रहती है। स्नोफॉल कभी भी यहाँ पर हो जाता है। मार्च के बाद या अप्रैल या उसके बाद स्नोफॉल के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन काफी समय तक यहाँ पर बर्फ मौजूद रहती है। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर या अक्टूबर या फिर नवंबर के स्टार्टिंग तक यहाँ पर स्नो नहीं रहती है, लेकिन उस समय भी यहाँ का वेदर बहुत प्लेजेंट रहता है, घूमने में बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मनाली का सिसु स्नो के लिए भी फेमस है और विदाउट स्नो भी यहाँ घूमने का एक्सपीरियंस बहुत शानदार रहता है। कुछ एक्टिविटी स्नो के समय पर यहाँ पर होती है और कुछ एक्टिविटी जब स्नो नहीं होती है तो यहाँ पर चालू रहती है। तो ये सब बातें हुई सिसु पहुँचने की, बेस्ट टाइम की। अब बात आती है कि सिसु में रुके कहाँ, क्या यहाँ पर नाइट स्टे की जरूरत है या नहीं। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि मात्र 3 घंटे में आप सिसु घूम सकते हैं, आपको यहाँ रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप फिर भी सिसु में रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर स्टे के लिए काफी सारे होटल और रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, लेकिन वो मेन सिसु टूरिस्ट पॉइंट पर नहीं है। उसके लिए आपको रोड पर ही आना होगा। वहाँ पर होटल, रिजॉर्ट्स और कुछ आसपास के गाँवों में होम स्टे भी मौजूद है। अगर आपको रुकना है तो आप यहाँ रुक सकते हैं, लेकिन सिसु में रुकने का कोई फायदा नहीं है। आप 2-3 घंटे या मैक्सिमम 4 घंटे में घूमकर वापस जा सकते हैं। फिर भी होटल की किराए की बात करें तो यहाँ पर 2500, 2000 से लेकर 5000 तक के रूम मिल जाते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट सिसु टूरिस्ट पॉइंट पर नहीं है। अब बात आती है कि सिसु में कहाँ कहाँ घूमने जाएं। मैं आपको सिसु की फेमस 7 अलग अलग जगहों पर लेकर जाऊंगा। क्या क्या एक्टिविटी होती है वो सब इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करिएगा। लिस्ट में नंबर 7 पर है मनाली से सिसु का सफर। मनाली से सिसु की रोड ट्रिप बहुत शानदार रहती है, बहुत अल्टीमेट रोड ट्रिप रहती है। बहुत खूबसूरत व्यूज आपको देखने के लिए मिलेंगे। कुल्लू जिले से लाहौल स्पीति जिले में आप एंट्री करेंगे, क्लाइमेट बदल जाएगा, रास्तों के डायनामिक बदल जाएंगे, सब कुछ आप आपकी आंखों के सामने ही होगा। ये रोड ट्रिप बहुत खूबसूरत व्यूज से, शानदार लैंडस्केप से भरी रहती है। इस रोड ट्रिप की सबसे खास बात ये है कि यहाँ की रोड कंडीशन बहुत अच्छी है, बहुत कंफर्टेबल रोड ट्रिप रहती है। 40 किलोमीटर के सफर को करने में वैसे तो 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है, लेकिन इसको 2 घंटे या 2.5 घंटे में करते हैं तो ज्यादा आनंद आता है। क्योंकि जहाँ जहाँ हमें अच्छे व्यूज देखने के लिए मिलते हैं हम वहाँ रुकते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं। खूबसूरत लैंडस्केप को एंजॉय करते हुए सिसु पहुँचना चाहिए, ये मेरा एक्सपीरियंस है। हमारी तो रोड ट्रिप करने का तरीका यही रहता है। हम बीच बीच में जगह जगह रुकते हैं, खूबसूरत नजारे देखते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, उसके बाद आगे जाते हैं। इसलिए मैंने इस लिस्ट में सिसु की रोड ट्रिप को भी इंक्लूड किया है, क्योंकि ये रोड ट्रिप बहुत शानदार रहती है। अगर आप अपनी कार से आते हैं तो आपको सिसु में एंट्री से पहले एक सादा टोल देना पड़ता है, जिसमें कार से 200 रुपए लिए जाते हैं। अगर आप कैब हायर करके आते हैं तो वो सब आपको नहीं देना होगा। अगर आपने हमसे टूर पैकेज लिया है तो टूर पैकेज में भी आपको ये टोल नहीं देना पड़ेगा। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, यहाँ से सिसु के लिए रोड डाइवर्ट हो जाता है। सीधा वाला रोड यहाँ से केलोंग के लिए जाता है और यही रोड आगे लेह लद्दाख के लिए भी जाता है, लेकिन हम लेफ्ट रोड पर आ गए हैं। ये रोड हमें एग्जैक्ट सिसु के टूरिस्ट पॉइंट पर लेकर जाएगा। सिसु के शुरुआत के नजारे भी बहुत शानदार हैं। रोड के दोनों साइड में खूबसूरत पेड़ लगे हुए हैं। अब बहुत खूबसूरत रोड ट्रिप रहती है। सामने एक बड़ी सी कार पार्किंग है। वैसे ये पार्किंग नहीं है, ये सिसु का हेलीपैड है। आपातकाल स्थिति में इस हेलीपैड का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं। लाखों की तादाद में अब सिसु में टूरिस्ट आने लगे हैं, तो इस हेलीपैड को पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और ये पार्किंग पूरी तरह से फ्री है। मैं मौजूद हूँ सिसु की कार पार्किंग में। काफी बड़ी कार पार्किंग है। वैसे ये सिसु का हेलीपैड है, जिसको कार पार्किंग बना दिया गया है। बहुत सारी गाड़ियां यहाँ खड़ी हो जाती। लिस्ट में नंबर 6 पर है सिसु की झील, सिसु लेक। सिसु पहुंचने के बाद लगभग सभी जगह पर आप पैदल आराम से घूम लेंगे। चलिए लेक की तरफ चलते हैं, आपको झील के शानदार नजारे दिखाते हैं और क्या क्या यहाँ पर एक्टिविटी होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी ना आपको लेकर चलते हैं सिसु की लेक के पास। सिसु की झील में बोटिंग ना करें तो फिर टूर का मजा अधूरा रहता है। आप यहाँ बोटिंग जरूर करें। काफी बड़ी झील है। अभी गर्मियों का समय है तो झील पूरी तरह से पानी में तब्दील है, लेकिन जब सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है तब ये झील फ्रीज हो जाती है। तब यहाँ पर बोटिंग नहीं, फिर यहाँ पर स्कीइंग एंजॉय की जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सिसु में सर्दियों में अलग मजा है
और गर्मियों में घूमने का अलग ही आनंद रहता है। अब आगे आगे सर्दियों का समय आएगा तो ये पूरी झील बर्फ में तब्दील हो जाएगी। तब यहाँ पर स्नो एक्टिविटी चालू हो जाएंगी, बोटिंग बंद हो जाएगी और स्कीइंग शुरू हो जाएगी। बोटिंग का किराया कितना भैया? 300 और 500 लिस्ट में नंबर 5 पर है सिसु का बाजार। यहाँ का फूड, ये जो सामने का नजारा आप देख रहे हैं, यहाँ पर करीब 20 से 25 फूड ट्रक खड़े हुए हैं। दुकान लगभग कहीं नहीं है, ज्यादातर यहाँ पर फूड ट्रक ही आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिन पर तरह तरह के चाइनीज, इटालियन, नॉर्थ इंडियन फूड आप इंजॉय कर सकते हैं। आप सिसु किसी भी महीने में आ जाइए, आप यहाँ इंजॉय ही करेंगे। सर्दियों में बर्फबारी देखने के लिए मिलेगी, गर्मियों में प्लेजेंट वेदर देखने के लिए मिलेगा और इन फूड ट्रक के बाहर बैठकर आप फूड इंजॉय करेंगे। आपको बहुत अच्छी फीलिंग आने वाली है, ये गारंटी है। सिसु में वैसे तो कोई बाजार नहीं है, फूड के लिए कुछ इस तरह के फूड ट्रक का मार्केट ही यहाँ पर बना हुआ है। शॉपिंग के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है। सिसु में नदी किनारे बैठकर थोड़ी देर चिल करने का जो मजा है वो बहुत शानदार रहता है। इस नदी का नाम है चंद्रा रिवर, चंद्रा नदी, जो बारालाचा पास से आती है। यहाँ थोड़ी देर बैठ जाइए और आसपास के खूबसूरत नजारे देखते रहिए। सिसु में बहुत सी एडवेंचर एक्टिविटीज भी कराई जाती है। तो लिस्ट में नंबर 4 पर है सिसु की एडवेंचर एक्टिविटी। यहाँ ना बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज भी होती हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे फ्लाइंग बर्ड, जिप लाइन और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। जिसमें सबसे ज्यादा खास है यहाँ की जिप लाइन, जो चंद्रा नदी पर कराई जाती है। काफी बड़ी जिप लाइन है, यहाँ पर इसको लॉन्गेस्ट जिप लाइन के नाम से भी जाना जाता है। नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक जाते हैं और फिर वापस आते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है यहाँ की जिप लाइन का। इस जिप लाइन की एक खास बात और है, वो क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जिप लाइन के अलावा यहाँ पर और भी बहुत सी अलग अलग एडवेंचर एक्टिविटीज होती हैं, जिनके टिकट प्राइसेस भी अलग अलग। अभी सिसु के एडवेंचर एक्टिविटी टिकट काउंटर पर खड़ा हूँ मैं। बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटी होती है यहाँ पर, जैसे जिप लाइन, रोप स्लाइड टू वाटरफॉल, रॉकेट बंजीज, स्काई डू, एटीवी राइड, वंडरलस्ट, बहुत सारी। और बच्चों के लिए कुछ इस तरह की एक्टिविटी भी यहाँ पर मौजूद है। फूड के लिए बहुत सारे फूड पॉइंट बने हुए हैं। एक टिकट काउंटर ये है एंड टिकट काउंटर उधर भी है, काफ़ी सारे बने हुए हैं। सीजन में यहाँ बहुत जबरदस्त भीड़ हो जाती है। खास बात यह है कि यहाँ पर बच्चों के लिए भी एक्टिविटीज है और एडल्ट लोगों के लिए भी अलग अलग एक्टिविटीज मौजूद है। फिर चाहे आप दोस्तों के ग्रुप में आ जाइए, एज ए कपल आ जाइए, फैमिली के साथ आ जाइए, बच्चों के साथ आ जाइए, आप यहाँ पर एंजॉय ही करेंगे। इस लिस्ट में नंबर 3 पर है सिसु का वाटरफॉल। ये जो सामने आप नजारा देख रहे हैं, ये वाटरफॉल का नजारा है। ये वाटरफॉल आपको मनाली से मेन हाईवे पर ही आराम से देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत ऊंचाई से ये वाटरफॉल नीचे गिरता है, नदी के दूसरे छोर पर है, तो वहां तक हमें जाना होगा। पहले यहाँ पर एक पुल बना हुआ था, लेकिन साल 2023 में आई भयंकर बाढ़ की वजह से वो पुल टूट गया। अब उस वाटरफॉल तक जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है यहाँ की जिप लाइन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सिसु की जिप लाइन बहुत खास है, और खास इसीलिए है कि वाटरफॉल तक जाने के लिए अब जिप लाइन ही एक सहारा बचा है। जिप लाइन से एक छोर से दूसरे छोर पर जाइए। 10 से 15 मिनट का पैदल ट्रैक करने के बाद आप वाटरफॉल तक पहुंच जाएंगे। 10-15 मिनट का ये ट्रैक भी शानदार है, खूबसूरत नजारों से भरा हुआ है। वाटरफॉल का व्यू तो अल्टीमेट है ही। दूर से ही वाटरफॉल बहुत सुंदर देखने के लिए मिलता है, पास जाकर तो उसकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाती है। कुछ लोग यहाँ नहाते भी हैं। वैसे तो वाटरफॉल इतनी ज्यादा ऊंचाई से गिरता है कि आप दूर खड़े ही भीग जाएंगे। बहुत अच्छी जगह है, आप वाटरफॉल भी विजिट करने आ सकते हैं। सिसु एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ आराम से 3-4 घंटे आप घूम लेंगे। आपको रात में रुकने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा पिकनिक स्पॉट है, पिछले 3 से 4 सालों में डेवलप हुआ है और अभी भी लगातार यहाँ पर काम चल रहा है। कुछ नई नई चीजें यहाँ पर बन रही हैं टूरिस्ट के लिए। मुझे लगता है कि आने वाले 5 या 6 सालों में ये जगह और भी ज्यादा डेवलप हो जाएगी। अभी भी लाखों की तादाद में यहाँ टूरिस्ट घूमने आते हैं। लिस्ट में नंबर 2 पर है अटल टनल। अब आप कहेंगे कि सिसु टूर में अटल टनल को क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि जब आप मनाली से 40 किलोमीटर का सफर करने के बाद सिसु पहुंचेंगे तो उस 40 किलोमीटर की रोड ट्रिप में बीच में अटल टनल भी मौजूद है। मनाली साइट सीन में अटल टनल एक खास पॉइंट है। 9 किलोमीटर की ये बहुत बड़ी टनल है। साल 2019 में इस टनल की शुरुआत हुई थी। इस टनल के बन जाने के बाद मनाली से लेह जाने वाले लोगों को, या फिर यूं कह लीजिए कि लाहौल वैली आने वाले लोगों को बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि पहले रोहतांग पास होते हुए इन सभी जगहों पर जाया जाता था। लेकिन अटल टनल बन जाने से इन सभी जगहों की दूरी तो कम हुई ही, साथ ही पहुंचना भी काफी आसान हो गया। सर्दियों में अटल टनल के दोनों छोर पर काफी ज्यादा बर्फबारी हो जाती है। मनाली साइड में जो अटल टनल का पोर्टल है उसे साउथ पोर्टल बोला जाता है, जहां से एंट्री होती है।
फिर जब अटल टनल से हम बाहर निकलते हैं तो उस जगह को नॉर्थ पोर्टल बोला जाता है और वहीं से लाहौल स्पीति जिले की शुरुआत हो जाती है, लाहौल वैली की शुरुआत हो जाती है। 2019 से पहले जब अटल टनल नहीं थी तब सिसु को ज्यादा लोग नहीं जानते थे, टूरिस्ट यहाँ नहीं आते थे, लेकिन अटल टनल बन जाने के बाद अब हर साल बहुत से टूरिस्ट सिसु घूमने आते हैं और उसके बाद से ही सिसु डेवलप होना शुरू हुआ है। लिस्ट में नंबर 1 पर है सोलांग वैली। मनाली से सिसु आते वक्त रास्ते में सोलांग वैली भी देखने के लिए मिलती है। ये जगह भी बहुत खास है, बहुत सी एडवेंचर एक्टिविटीज यहाँ पर होती हैं, पैराग्लाइडिंग आप कर सकते हैं और भी बहुत सी एक्टिविटीज हैं। फूड के लिए भी काफी सारे ऑप्शन हैं, बच्चों के लिए भी बहुत सी चीजें हैं यहाँ पर। ATV राइड आप यहाँ पर कर सकते हैं। सोलांग वैली की एक प्रॉपर वीडियो में बनाऊंगा, उस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, क्योंकि मनाली की एक मस्ट विजिटिंग प्लेस है सोलांग वैली और मेन अट्रैक्शन में से भी एक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सिसु का ये टूर कैसे करना है, कैसे बहुत कम खर्चे में आप सिसु घूमने आ सकते हैं। अगर आप इस टूर को गर्मियों में करते हैं तो जब रोहतांग पास ओपन होता है यानी मई से लेकर 15 नवंबर तक, तो उस बीच आप रोहतांग पास होते हुए लाहौल वैली पहुंचेंगे, वहां से सिसु घूमते हुए, अटल टनल घूमते हुए, सोलांग वैली घूमते हुए वापस मनाली आएंगे। तो इस तरह से पूरा सर्किट हो जाता है। उस फिर चाहे उसे अपनी गाड़ी से कर लीजिए, उसके लिए आपको रोहतांग पास के लिए परमिट लेना होगा। आप चाहे तो हमसे टूर पैकेज लेकर भी कर सकते हैं, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए, आपका कोई हेडेक नहीं रहेगा। लेकिन जब आप इस टूर को सर्दियों में करेंगे तो आपको मनाली से सोलांग वैली, सोलांग वैली से अटल टनल और अटल टनल से लाहौल वैली में सिसु घूमने आना होगा। ये तरीका भी बेस्ट है। हम अपने टूर पैकेज में ये वाला टूर भी इंक्लूड कर देंगे अगर आप चाहते हैं तो। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर्दियों में जबरदस्त बर्फबारी कभी कभी हो जाती है तो रास्ता ब्लॉक हो जाता है, फिर सिसु या अटल टनल तक जाने की भी परमिशन नहीं मिल पाती है। धीरे धीरे रास्ता खुलता है, बर्फ हटाई जाती है, उसके बाद भी 4x4 गाड़ी लेकर ही यहाँ पर आ पाते हैं। लेकिन जब बर्फ नहीं होती है तो आप बड़े आराम से सिसु पहुंच जाएंगे। अगर आप मनाली घूमना चाहते हैं तो मैंने पहले भी आपको डिटेल दी, आप हमसे टूर पैकेज बुक करके मनाली घूम सकते हैं। बहुत कम बजट में आपका पूरा टूर हो जाएगा। आप सिसु भी घूमना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। पैकेज में सिसु को भी इंक्लूड किया जा सकता है, मणिकर्ण कसोल को भी इंक्लूड किया जा सकता है। लोकल मनाली की सभी साइट्स पर हम विजिट कराते ही हैं, जैसे सोलांग वैली, मॉल रोड, वशिष्ठ टेम्पल, मनाली मोनेस्ट्री, क्लब हाउस, वन विहार, हडिम्बा देवी मंदिर, नागर कैसल, कुल्लू और भी बहुत सी जगहों पर आप घूमने जाएंगे हमारे टूर पैकेज में। बुकिंग करना बहुत आसान है, फोन नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिए, आइटनरी हम आपको शेयर करेंगे, डिस्कस कीजिए और टूर पैकेज बुक कर दीजिए। अफोर्डेबल रेट में आपको टूर दिया जाएगा। बहुत अच्छी सर्विस हमारे टूर में रहती है, ये गारंटी है। कई हजार लोग हमसे टूर पैकेज अभी तक बुक कर चुके हैं। बेस्ट टाइम की बात करें तो घूमने के लिए सिसु में आप कभी भी आ सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, गर्मियों में यहाँ का वेदर प्लेजेंट रहता है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर स्टार्टिंग तक यहाँ पर स्नो नहीं रहेगी, काफी अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पर बर्फबारी शुरू हो जाती है तो अलग अलग एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं। स्नो में अलग एक्टिविटी होती है, विदाउट स्नो यहाँ पर अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं। और सिसु स्पेशली घूमने कोई नहीं आता है, जब लोग मनाली घूमने आते हैं तभी सिसु भी घूमने आते हैं। तो सिसु की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा उन सभी लोगों के साथ जिन्हें घूमने का शौक है। क्या पता इस वीडियो से उनकी कुछ हेल्प हो जाए। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जगह पर, एक नई जगह की इंफॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।